बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 26 अक्टूबर है और दिन है बुध का। पिछले 3 दिन के अंदर अरशद शरीफ साहब की शहादत से मुतल्लिक, अरशद शरीफ साहब के बहीमाना कत्ल से मुतल्लिक जितने सवालात उठाए जा रहे हैं, अरशद शरीफ साहब की एक अफसोसनाक मौत से मुतल्लिक जितने सवालात गर्दिश कर रहे हैं, आज के वीलॉग में आपको उन तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। पिछले 3 दिन के अंदर जिन सवालात के जवाबात तमाम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मैंने कोशिश की है कि कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो अरशद शरीफ साहब की मौत के बारे में कुछ अहम क्लूज दे सकें, वो आप लोगों तक पहुंचाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरशद शरीफ साहब दुबई से कीनिया क्यों गए, कीनिया में वो जिन साहब के पास रुके हुए थे वो आखिर कौन है, वकार अहमद साहब, खुर्रम अहमद साहब, वो आखिर अरशद शरीफ साहब के दोस्त हैं या किसी के कहने पर अरशद भाई उनके घर में ठहरे, उनके फार्म हाउस में ठहरे। वो दरअसल कौन लोग हैं जिनके पास अरशद शरीफ साहब उस रात को मौजूद थे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो गुज़िश्ता 3 दिन से यह सवाल उठाया जा रहा है कि वो ड्राइवर कहां पर है, खुर्रम अहमद साहब जो उस रात अरशद शरीफ साहब की गाड़ी चला रहे थे, व्हाइट कलर की लैंड क्रूजर, उनका बयान अभी तक सामने क्यों नहीं आया। आज पहला बयान उनका सामने आ गया है। उस रात क्या हुआ, खुर्रम अहमद साहब का पहला बयान सामने आ गया, जिससे बहुत चीजें क्लियर हो गई हैं। ये सारे सवालात के जवाबात आज के वीलॉग में आपको मिल जाएंगे। फिर एक और बात, सलमान इकबाल साहब ARY के मालिक का इस सारे मामले में क्या किरदार है। आखिरी बात, अरशद शरीफ साहब की सलमान इकबाल साहब से क्या हुई, वो भी मैं आपको बताता हूं। मामला की है नाज़रीन कराम की गुज़िश्ता 3 दिन से, यानी इतवार की रात अरशद भाई को शहीद किया गया, तब से लेकर अब तक बेशुमार सवालात उठाए जा रहे थे कि अरशद शरीफ साहब दुबई से कीनिया क्यों गए। मैं आपको यहां से शुरू करता हूं कि वो दुबई से कीनिया क्यों गए, उसके बाद मैं आपको वो पहला बयान खुर्रम अहमद का बताता हूं जिसके बयान के बाद तहलका मचा हुआ है और बहुत बड़े बड़े अब दावे किए जा रहे हैं। दुबई से कीनिया जाने का बुनियादी मकसद यह था कि हुकूमत पाकिस्तान ने दुबई हुकाम को यह कह दिया था कि अरशद शरीफ साहब को डिपोर्ट किया जाए। दुबई हुकाम ने अरशद भाई को 48 घंटे का टाइम दिया था। उसी 48 घंटे खत्म होने से पहले अरशद शरीफ साहब ने फोन पर बात की ARY के मालिक सलमान इकबाल साहब से। चूंकि ज़ाहिर है वो उनके बॉस भी थे, एक बहुत लंबे अरसे का साथ था, एक दोस्ती भी होगी, और अब सलमान इकबाल साहब असर रसूख वाले आदमी भी हैं। तो अरशद शरीफ साहब ने ये आखिरी बात थी सलमान इकबाल साहब की, अरशद शरीफ साहब से ये आखिरी फोन के ऊपर बातचीत थी कि मैं अब दुबई से डिपोर्ट हो रहा हूं, मुझे किसी ऐसे मुल्क में मेरा बंदोबस्त किया जाए जहां पर मैं कुछ दिन रह सकूं, जहां पर मैं कुछ अरसा स्टे कर सकूं। वहां पर ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, ये बड़ी ऑथेंटिक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और अरशद शरीफ साहब की शहादत से मुतल्लिक बड़ी एक थ्रिलिंग इंफॉर्मेशन है। वहां पर सलमान इकबाल साहब ने अरशद शरीफ साहब को वकार अहमद और खुर्रम अहमद, 2 भाई जो कराची के बिजनेसमैन हैं, जो इस वक्त कीनिया में मौजूद, और कीनिया में भी उनका बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस है, अपने पेट्रोल पंप्स हैं, फार्म हाउसेस हैं, उनका नंबर दिया, उनसे राब्ता करवाया और कहा कि अपने पासपोर्ट की कॉपी खुर्रम अहमद या वकार अहमद को भेजो, वो 2-3 घंटों के अंदर कीनिया में तुम्हारा वीजे का सारा प्रोसेस करवाएंगे और तुम फौरन कीनिया फ्लाई कर जाओ। यहां पर यह ऑप्शन भी अरशद भाई को दी गई कि आप श्रीलंका चले जाएं, क्योंकि ये 2-3 मुल्क ऐसे हैं जहां पर आपको 2-3 घंटों के अंदर वीजा मिल जाता है। अरशद भाई ने श्रीलंका के पहले हालात बड़े खराब हैं, अरशद भाई ने श्रीलंका की बजाय कीनिया जाना ज्यादा बेहतर समझा। सलमान इकबाल साहब ने भी उनको इसरार किया कि कीनिया में मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, कराची के बिजनेसमैन हैं, तुम वहां पर ज्यादा महफूज रहोगे। अरशद भाई फौरन कीनिया चले गए। उस रात को जब अरशद शरीफ साहब कीनिया में वकार अहमद साहब के फार्म हाउस में मौजूद थे, मेरी इतला के मुताबिक ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वहां से खाना खाकर वकार अहमद साहब के ही दूसरे फार्म हाउस पर जहां पर अरशद शरीफ साहब के ठहरने का इंतजाम था, वहां पर खुर्रम अहमद जो वकार साहब के भाई हैं उनके साथ निकले। रास्ते में यह हुआ कि एक जगह जहां पर दूसरा फार्म हाउस से तकरीबन 14 से 16 किलोमीटर दूर उनकी गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। ये मैं आपको वो इंफॉर्मेशन बता रहा हूं जो अभी तक सामने नहीं आई।
वकार अहमद ने इसी असना में अपने भाई खुरम अहमद ने, जो ड्राइवर थे, उन्होंने इसी असना में अपने भाई वकार को फोन मिला दिया। फायरिंग हुई, फायरिंग करके उन्होंने गाड़ी बहुत तेज चला दी। जो ये खुरम साहब का बयान है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी तक सामने नहीं आया। खुरम साहब के बकौल फायरिंग शुरू हुई, मैंने फौरन अपने भाई वकार को कॉल की। इसी असना में मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम फौरन दूसरे फार्म हाउस पर पहुंचो। जब वो दूसरे फार्म हाउस पर पहुंचे, उन्होंने अपने साथ वाली पैसेंजर सीट पर देखा तो अरशद शरीफ साहब शहीद हो चुके थे। ये खुरम साहब का बयान है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सवालात खुरम अहमद साहब और वकार अहमद साहब पर उठ रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं किसी के ऊपर शक नहीं कर रहा, चूंकि वो सलमान इकबाल साहब के दोस्त हैं। कीनिया में अरशद शरीफ साहब मौजूद थे, ये सिर्फ 3 से 4 लोगों को पता था। अरशद शरीफ साहब की वालदा को पता था, उनकी अहलिया को भी नहीं पता था। सलमान इकबाल साहब को पता था, अरशद शरीफ साहब के प्रोड्यूसर आदिल राजा को पता था। यानी ये वो 3 लोग थे जिनको सिर्फ पता था कि अरशद शरीफ साहब दुबई से यानी यूएई से कीनिया आ चुके हैं। इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई? कल ये खबर भी सामने आई है कि अरशद भाई की जो वालदा है, मेरी भी कल उनकी वालदा से मुलाकात हुई, बड़ी बहादुर खातून है, बड़ी चट्टान के हौसले रखने वाली खातून है। उन्होंने कल ये बात कही है कुछ सहाफियों को कि ये जो 2 लोग हैं, वकार अहमद साहब और खुरम अहमद साहब, इनसे तहकीकात होनी चाहिए। ये वहां पर उनके मेजबान थे, वहां पर उनके होस्ट थे। इनके होते हुए ऐसा वाकया क्यों पेश आया? ये अब शक जो है वो हर जगह पर जा रहा है। लेकिन ये जो पहला बयान है खुरम अहमद का कि मैं गाड़ी में जा रहा था, हम एक ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे जो सुनसान इलाका था, हमारा दूसरा फार्म हाउस 16-18 किलोमीटर दूर था, उससे पहले फायरिंग शुरू हुई, मैंने गाड़ी भगाई, अपने भाई को कॉल की और बताया कि मेरी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की जा रही है। भाई ने मुझे कहा कि तुम गाड़ी तेज चलाओ, मैंने गाड़ी तेज चलाई और ये सारा मामला हो गया। अब जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि खुरम अहमद साहब का बयान बाय नहीं किया जा सकता। ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि खुरम अहमद साहब के बकौल चलती गाड़ी में फायरिंग हुई, जबकि अरशद भाई की डेड बॉडी, अरशद भाई की पहली पिक्चर देखकर यह लगता है कि उनकी गाड़ी रोककर करीब से शॉर्ट रेंज फायर किया गया। इस कहानी के अंदर बहुत ज्यादा झोल है। तहकीकात कैसे होंगी? अब से कुछ देर पहले हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है वो कीनिया रवाना हो चुकी है, जिसमें FIA के लोग हैं, IB के लोग हैं। वो कीनिया जाकर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी, खुरम अहमद साहब का बयान, कीनिया क्यों गए, कीनिया किसके कहने पर गए, उनका जो मेजबान था उसका सलमान इकबाल साहब के साथ क्या राब्ता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसका जवाब आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई जवाब आएगा जरूर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।